नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव का आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृतकाल और इंडिया @2047 के तहत सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देश पर नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य स्तरीय महोत्सव में लगभग 385 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कविता लेखन, चित्र प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, पंचप्रण पर भाषण प्रतियोगिता और लोक कला पर आधारित सांस्कृतिक प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले युवा उत्सव में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने झारखंड और राजस्थान की लोक कला से लोगों को अवगत कराया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब हम दुनिया की एक सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होंगे। Today our Nehru Yuva Kendra Sangathan has a good program. It is creating a burning patriotism in the minds of the young people. It makes them proud that we are Indians. That patriotic feeling, that inspiration will create an immense impact on the minds of the youngsters. India is one, India will be one. We are one, we will grow together. That is the slogan, and India will be by 2047 one of the most developed nation of the world. That is the sankalpa we took, that we all will be moving towards it. इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, पर्यटन कला सचिव, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार, दूरदर्शन केंद्र रांची के निदेशक RK राव और नेहरू युवा केंद्र झारखंड के निदेशक हनी सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर झारखंड के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने युवा उत्सव को एक अच्छा मौका बताया। उसमें मेरे को आया था सेकंड प्राइज़, और उसके बाद से मेरे को कॉल आया कि नहीं, ये जिला मतलब जो हम लोग का हुआ था जिला स्थित में, उसमें आप सेकंड प्राइज़ लाए थे तो आपको अभी स्टेट लेवल के लिए जाना है। तो वो जान के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि हाँ चलो, किसी को तो मतलब ऐसे पेंटिंग वगैरह ये सब के लिए हर कोई एक्साइटेड नहीं होता, बट ये है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और ये करवाया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में इतना ज़्यादा पेंटिंग, और वो भी छोटे छोटे स्टेट से, हर जगह से ऐसे नहीं होता था, और अभी हो रहा है। तो ये मतलब बहुत, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब फील हो रहा है कि हाँ हो रहा है, हम लोग का एक एक्साइटमेंट आ रहा है, फैमिली भी इनकरेज कर रहा है कि हाँ जाओ, अच्छा करके आओ। इधर जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 16 और 15 के बीच शाह आकाश अपार्टमेंट के सामने शुक्रवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर जमीन कारोबारी टांडा उर्फ सज्जाद की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर मौजूद टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो ने जब अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की तो उसे भी गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिससे उसके सीने में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना गैंगवार से जुड़ी हुई है। इधर घटना को अंजाम देकर भाग रहे हमलावरों में एक को पुलिस ने खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि टांडा पर जमीन कारोबारी दानिश की हत्या का आरोप है। इधर घटना की सूचना मिलने पर SSP किशोर कौशल TMH पहुंचे और घायल जवान का हाल जाना, साथ ही घटना की जानकारी ली। नाम के एक व्यक्ति को पर फायरिंग की घटना कारित की गई कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा, जिसमें उनको अस्पताल लाया गया, जहां उनको डेड डिक्लेयर किया गया है। और अपराधी जब उसको जब गोली मारने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, उसी दौरान हमारे जो बाइक पेट्रोल के जो जवान हैं, जो टैंगो के जवान हैं, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की अपराधियों को, और उस दौरान एक अपराधी को पकड़ने में इन्होंने कामयाब भी हुए, और उसमें 3 हथियार भी बरामद हुए हैं, जिंदा गोलियां भी बरामद हुई हैं।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो जवान हैं उनको भी गोली लगी है और उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इलाज कराया जा रहा है और जो संभव है वो इलाज के तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो लोग इसमें शामिल थे एक अपराधी पकड़ा गया और हथियार बरामद हुआ है जैसा मैंने बताया। बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इधर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी को लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे पर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि वे भविष्यवाणी के एक्सपर्ट हैं। उन्हें कल होने वाली बात आज ही पता चल जाता है। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं बल्कि बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी को इन मुद्दों से हटकर जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी झारखंड कैबिनेट के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि बीजेपी को इन मुद्दों से हटकर जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए ताकि जनता की भलाई हो सके। अब देखिए, निशिकांत जी बड़े विद्वान नेता है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ और वो जो कहते हैं लगता है कि भविष्यवाणी के एक्सपर्ट हैं, वो राजनीति के भीष्म पितामह हैं। वो कल क्या होगा आज ही उनको पता चल जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे कहूँगा कि सबसे बड़ा घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं है यहाँ, ठीक है, बीजेपी के लोग हैं यहाँ। संजय सेठ, प्रकाश, सीपी, डीपी, भानु, निशी, ये घुसपैठ है, ठीक है। ये लोग बाहर के लोग आए हैं। मैं उनसे कहूँगा कम से कम आप जो बातें सदन पे उठाते हो इनको आपको देखना होगा। क्या और मुद्दा नहीं है? क्या हमारा झारखंड कहाँ जा रहा है? आज गरीब किस हाल में है? गरीब को घर नहीं मिल रहा है, हम लोग उनको घर दे रहे हैं, अबू आवास दे रहे हैं। ये तो हम लोग काम कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें सदन में कर रहे हो, झारखंड को बदनाम कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। लोग समझ रही है और मैं कहूँगा कि ये हमारा झारखंड है, कोई छत्तीसगढ़ नहीं है, कोई मध्य प्रदेश नहीं है, कोई राजस्थान नहीं है। यहाँ का रिजल्ट जो होगा विपरीत होगा, आप देख लीजिए। वहीं 4 राज्यों के चुनावी परिणाम में कांग्रेस के पिछड़ने को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि अब लोग विकास पर कम फोकस करते हुए मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि हमारा देश कहां जा रहा है और आने वाली पीढ़ी इसकी जद में आ सकती है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वहीं बाबा बागेश्वर को लेकर उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे को छोड़कर लोग बाबा पर अधिक विश्वास करने लगे हैं। वे स्वयं जाकर उन्हें झारखंड लाएंगे। जन मुद्दों पर आंदोलन करने पर लोग नहीं जुट रहे हैं, पर बाबा लोग के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ जुटती दिख रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा। नहीं, कभी हम लोग देखिए, हम लोग सनातन का क्यों विरोध करेंगे? हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि देश का मिजाज बदल गया है। लोग अब विकास को कम कर रहे हैं फोकस, और बाबा और मंदिर मस्जिद को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले वोटिंग होना है और मुद्दा क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में हलाल को बैन कर दिया गया, झटका को लागू कर दिया गया। तो इसके बिहाफ में लोग वोटिंग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला पीढ़ी बहुत भयानक होगा और हम लोग कांग्रेस पार्टी कभी हारने वाले नहीं है। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। राहुल जी का मेहनत काफ़ी रंग लाया है और ठीक है, हार जीत तो लगा रहता है। ये अब देखिए, मैंने कहा ना कि अब बाबा का राज आने वाला है और बाबा को ही सम्मान देना होगा। और मैं इरफान अंसारी में कहना चाहता हूँ, ये एक बटेश्वर बाबा हैं, चाहे बागेश्वर या बटेश्वर, मैं बटेश्वर बोलता हूँ। मैं बटेश्वर बोलता हूँ उनको, बागेश्वर को। मैं दिल्ली जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और मैं उनको लाऊंगा यहाँ। अब लोग, अब देखिए, मुद्दा महंगाई है, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन कीजिएगा, 10 आदमी नहीं आएगा, लेकिन बाबा का प्रोग्राम कर दीजिएगा तो 2-2 लाख 3-3 लाख लोग। तो नहीं, अब देखिए, मैं तो कहूँगा कांग्रेस, बीइंग कांग्रेस पार्टी, आई एम जेन्युइनली, मैं बाय बॉर्न आई एम कांग्रेस, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब बाबा पे ही राजनीति करना होगा हम लोग को भी। इधर झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का उड़ीसा में धीरज साहू के पास से पकड़े गए पैसे के विषय में कहना है कि व्यवसाय और कारोबारी वर्ग के पास पैसे का लेन देन होना व्यवसाय के दृष्टिकोण से लाजमी होता है।
करोड़ों का लेन देन का कारोबार व्यवसाय का हर दिन का होता है। ये सब विषय भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जनहित के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन्हें कीचड़ उछालना है। उड़ीसा में पैसा पकड़ाया है सर। जिनको अब देखो, जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके बाद उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है, यही इनका काम रह गया है। ऐसी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। वहीं झारखंड के प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद कांग्रेस मुक्त भारत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी 4 राज्यों के चुनाव परिणाम इस बात को इंगित करता है कि चारों राज्यों में हमारा वोटिंग परसेंटेज भाजपा से अधिक है। हम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे। अगर हम वोटिंग परसेंटेज अगर देखें, हम चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तीनों जगह का वोट को मिलाकर देखिएगा, कुछ लाखों में हम लोग का आगे पीछे है। ठीक है, संख्या बल का से ही होता है, लोकतंत्र का वही डर रहा है। और अगर हम पूरे हिंदुस्तान का अगर 4 राज्य को अगर वोटर को अगर जोड़ देते हैं परसेंटेज, तो आज भी हमें देखने मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा वोट जो है ज़्यादा है। हमको 4,90,00,000 लोग ने हमें पसंद किया है और उनको पूरे हिंदुस्तान के 4,81,00,000 ने पसंद किया। यही अंतर है। इधर जमशेदपुर शहर के लोहा कारोबारी विक्की भलोटिया के घर, ऑफिस और उनके सभी ठिकानों पर जीएसटी विभाग के द्वारा दूसरे दिन भी छापेमारी की गई। इस छापेमारी में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात हैं। बताया जाता है कि भलोटिया के खिलाफ फर्जी जीएसटी बिल बनाकर आईटीसी भुगतान का मामला विभाग के पास आया था। बंगाल पुलिस ने विक्की की गिरफ्तारी 1.5 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के मामले में की थी। इसमें बोकारो के अंकित मित्तल ने दुर्गापुर थाना में केस दर्ज कराया था। इससे पहले 15 दिसंबर को विक्की भलोटिया को इसी मामले में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर थाने की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। हालांकि 3 दिन बाद ही विक्की भलोटिया को जमानत मिल गई और वह रिहा होकर जमशेदपुर में रह रहे थे, लेकिन इससे उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई। बंगाल पुलिस की इस गिरफ्तारी के साथ ही जमशेदपुर स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय ने छापेमारी की तैयारी कर ली थी। बंगाल पुलिस ने विक्की की गिरफ्तारी 1.5 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के मामले में की थी। इसमें बोकारो के अंकित मित्तल ने दुर्गापुर थाना में केस दर्ज कराया था। मामला दुर्गापुर से जुड़ा हुआ था, लिहाजा छानबीन के बाद दुर्गापुर थाने की पुलिस रातों रात छापेमारी कर विक्की भलोटिया को जुगसलाई स्थित आवास से गिरफ्तार करके ले गई थी। इधर जुगसलाई के नया बाजार इलाके में विक्की भलोटिया के घर, ऑफिस और उनके सारे ठिकाने पर छापेमारी की गई है। देर शाम तक छापेमारी चलने की संभावना है। इससे पहले भी भलोटिया का नाम फर्जी आईटीसी के मामले में आ चुका है। वहीं कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने शुक्रवार को जिले के 3 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिले में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर प्राप्त आवेदन की जांच की गई। आयुक्त ने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, कुंवर विजय प्रताप गर्ल्स उच्च विद्यालय तथा खरसवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुगनी स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बीएलओ तथा बीएलओ पर्यवेक्षक से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सभी पदाधिकारियों से कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है, जिसमें वे सहयोग करें। इससे पहले आयुक्त ने जिला समाहरण न्यायालय में उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला एवं जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान प्राप्त विभिन्न आवेदन पर हो रहे कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। जो समरी रोल रिवीजन हो रहा है, इस क्रम में हमने समीक्षा की जिले में और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी बात की। तो हम लोग का उद्देश्य है कि शख्स पूरा हेल्दी और ऑल इंक्लूसिव वोटर लिस्ट तैयार हो कमिंग इलेक्शन के लिए। तो उस क्रम में पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से हमने कहा है कि आप बूथ लेवल एजेंट्स निश्चित रूप से बहाल करें और उसे एक्टिवेट कर रखें, ताकि जो हमारे कर्मी काम कर रहे हैं बूथ लेवल पे, फॉर्म 6 से जो नए एडिशन के लिए है, 7 डिलीशन के लिए है और 8 जो अन्य किस्म की सर्विसेज के लिए है, आप
उसमें सहयोग कर पाएँ ताकि हम एकदम सही ऑल इंक्लूसिव वोटर लिस्ट तैयार कर पाएँ। इधर राजधानी रांची के सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी विकास संघ के गठन के बाद प्रथम बैठक हुई, जिसमें संघ से जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस बैठक में संघ के संगठन को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जाए और जुड़े कर्मचारी और अधिकारी वर्ग को किस प्रकार से एक साथ लेते हुए उनके समस्याओं का निराकरण किस प्रकार हो, इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मौके पर संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हमारा संघ राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। हमारा संघ अपनी कमेटी का विस्तार प्रत्येक राज्य में आने वाले समय में करेगा और जनजाति एवं आदिवासी समुदाय की समस्याओं का निराकरण एवं उत्थान का कार्य करेगा। हमारा नेशनल लेवल का ट्राइबल का बैठक हो रहा है। ये बैठक हमारा राष्ट्रीय जनजाति ऑफिसर कर्मचारी संघ, ये हमारा संस्था का नाम है और ये संस्था हमारा पूरा ऑल इंडिया लेवल पे चलाने का हम लोग संकल्प लिए हैं और इसका रजिस्ट्रेशन भी हम लोग को हो गया है। दिल्ली से हम लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये राष्ट्रीय जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ का हम लोग कमेटी हर एक राज्य में और हर एक सरकारी लेवल में ये संस्था बनेगी और इसको हम लोग चलाने का काम करेंगे और उन लोगों को जो भी अधिकार होगा, हमारा जनजाति का ट्राइबल का जो भी अधिकार है वो दिलाने का काम करेंगे हम लोग। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि हमारे संघ के गठन का मुख्य उद्देश्य है कि सीसीएल ऑल इंडिया से जुड़े जितने जनजाति एवं आदिवासी समुदाय से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के जुड़े समस्याओं का निराकरण करने हेतु हमारा संघ अग्रणी भूमिका में रहेगा। इसके लिए हर स्तर तक हमारा संघ उत्थान और विकास के लिए आवाज बुलंद करेगा। इसका मेन मकसद ये है कि जितने भी कोल इंडिया और प्रेजेंट में हम लोग अभी सीसीएल में मीटिंग कर रहे हैं, तो सीसीएल में जितने भी हम लोग का ट्राइबल है, जितने भी जो मतलब ऑफिसर रहे या फिर कर्मचारी रहे, सबका जितने भी तरह का जो दिक्कत होती है ऑफिशियल है ना, तो उसका मतलब हम लोग ये निदान करेंगे, उन लोग का हक और अधिकार हम लोग दिलाएंगे। इसके लिए हम लोग ऊपर तक भी जाना पड़ेगा, कमीशन तक भी, एसटी कमीशन भी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे और अपने लोगों को, ट्राइबल लोगों को मतलब विकास और डेवलपमेंट हम लोग कराएंगे। हर तरह का जो जितने तरह का भी जो खामियां हैं या जो भी है हम लोग उसको पूरा करेंगे। आगामी 11 दिसंबर को झारखंड प्रदेश के सभी बांग्ला सामाजिक संस्था एवं बांग्ला भाषाओं का संयुक्त मंच झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से पदयात्रा करके राजभवन के निकट निर्धारित धरना स्थल पर महाधरना का कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के विषय बिंदुओं की विस्तृत जानकारी को लेकर राजधानी रांची के यूनियन क्लब सभागार में समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मौके पर झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के पदाधिकारी ने बताया कि बांग्ला भाषा के उन्नयन को लेकर पूरे झारखंड में किस प्रकार से हो सके, इससे लेकर सर्वप्रथम हम समिति के लोग धरना के माध्यम से राज्यपाल के समक्ष विनम्र आग्रहपूर्ण धरना दे रहे हैं और राज्यपाल को अपनी मांग, जैसे राज्य के बड़े हिस्से में बोली जाने वाली बांग्ला आम भाषा है, परंतु राज्य स्थापित होने के बाद से विद्यालयों में बांग्ला पुस्तक मिलना बंद हो गया है। बांग्ला भाषा को द्वितीय राजभाषा का पूर्ण रूप से दर्जा नहीं मिल पाया है। अल्पसंख्यक आयोग में भाषाई अल्पसंख्यक रूप से कोई प्रतिनिधि को नहीं रखा गया है और सामाजिक पटल में बांग्ला भाषाओं को उपेक्षित होना पड़ रहा है। इन सभी मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करने को लेकर आग्रह किया जाएगा। वही है कि हमारा जो ज्ञापन हम लोग महामहिम को देंगे, महामहिम का काम है उसको सरकार के पास भेजने का, तो उसके बाद उसमें लिखित रहेगा। फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी मिलेंगे, फिर उनसे आग्रह करेंगे ऐसा दीजिए ऐसा दीजिए। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसे हैं हम लोग इसको अपने स्तर में ले जा रहे, फिर सरकार हम लोग को बुलाए, सरकार से हम लोग जोड़े, उसके बाद की बात है। हम लोग ये सांकेतिक एक दिन का पीसफुल धरना दे रहे हैं। कितने जिलों से लोग आ रहे हैं? कितने जिलों से? अभी जो हमारे पास सूचना से 12 से 14 जिला से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मूलतः आपके बांग्ला भाषा भाषी है, क्योंकि जैसे आपका क्या बोले चतरा हुआ, डाल्टनगंज हुआ, गढ़वा हुआ, लातेहार हुआ, इधर खूब कम बांग्ला भाषा भाषी है। बांग्ला बॉर्डर से जुड़ने, उधर से पाकुड़, दुमका, गोड्डा,
ये सब आपका देवघर जैसे कि मधुपुर, उधर से इधर आपका क्या बोलते हैं चक्रधरपुर, चाईबाग। वहीं पश्चिमी मतलाडी पंचायत भवन मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित किया गया, जहां योजनाओं का लाभ लेने को लेकर लोगों की भीड़ जुटी। इस कार्यक्रम में सीओ मनोज कुमार, पीडीओ सचिदानंद महतो, पूर्वी घागीडी मुखिया मिर्जा हांसदा, मध्य घागीडी मुखिया सुनील किस्कू, पश्चिमी मतलाडी मुखिया सोनिया मुर्मू, दक्षिणी घागीडी मुखिया सुषमा जोरा, मुखिया मीना देवी, मध्य बागबेड़ा उमा मुंडा की उपस्थिति में जरूरतमंदों के बीच कंबल एवं विधवा पेंशन जॉब कार्ड का वितरण किया गया। वहीं वन परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राज्यसभा विभाग, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु निबंधन का कैंप लगाया गया था। इधर योजनाओं का लाभ लेने को लेकर पश्चिमी, पूर्वी, मध्य एवं मतलाडी पंचायत के लोगों की भीड़ देखी गई, जहां लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के माध्यम से जो हर पंचायत में रखा जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार जो स्लोगन जो रखा गया है, तो वाकई में ये जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है। जितने भी लाभुक यहाँ आ रहे हैं, जो भी अपना अपना आवेदन जो अपना समस्या लेके आ रहे हैं, तो तत्काल में वीडियो सर, सीओ सर तत्काल में उन लोगों का जो भी समस्या है तुरंत में हल किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार है, ये वाकई में यहाँ के जनताओं के लिए काफी लाभदायक है। इधर पोटका के चाकड़ी पंचायत भवन परिसर में भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सक्षम पदाधिकारी बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी एवं सीओ निकिता बाला के शिविर में नहीं पहुंचने पर विधायक जमकर भड़के और सीएम से शिकायत करने की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर विधायक संजीव सरदार ने जिले के उपायुक्त को दूरभाष से इसकी सूचना देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं मुख्य सचिव से इसकी लिखित शिकायत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है। एक तरफ जहां सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार लगी हुई है, तो दूसरी ओर पदाधिकारी बेलगाम रहेंगे तो सरकारी योजनाएं किस तरह से धरातल पर उतरेंगी। और वास्तविक आज यहाँ हम पहुँचे हैं, 1 बजे पहुँचे, अभी 2 बजने वाला है, 2 बजे के बाद जा रहे हैं। यहाँ ना कोई सक्षम पदाधिकारी, ना बीडीओ है, ना कि सीओ है, दुर्भाग्य बस। और वैसे में कैसे होगा? ऐसे में हमारे जो निचले कर्मचारी लोग हैं, ये लोग 10 बजे से तो 4 बजे तक नहीं रहेंगे, लगाम नहीं रहेगा। इसके लिए अभी हम उपायुक्त, जिले के उपायुक्त को सूचना दिए हैं और मैं बात करूंगा अगला मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी से। इधर मामले पर अपना पक्ष रखते हुए बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि गुरुवार के कार्यक्रम के बाद बहुत सारे वाहन फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने का कार्य के कारण वह कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित नहीं हो सके, जिसके कारण वे विलंब से शिविर में पहुंचे। सीएम सर की सावनाडी में मानपुर में मीटिंग थी और मौसम भी प्रतिकूल था, और उसके बाद काफ़ी लेट भी हुआ वहीं से सब कुछ पैचअप करने में। साथ ही वहाँ कई गाड़ियाँ जो हैं वो कीचड़ में फंसी हुई हैं, वो भी देखना, वहाँ सर सफाई के लिए भी नागरिक लोग कह रहे हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी देर हुई है, और सुबह ही अपने सभी लोगों को कह दिया गया था कि समय पर पहुँचें, और हम लोग की कोशिश है कि कहीं भी जनता आपके द्वार, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में हम लोग सही समय पहुँचें। थोड़ा बहुत जैसे कि इन सब सीएम कार्यक्रम के कारण लेट हुआ है, लेकिन आगे से हम सभी का प्रयास है कि लेट ना हो। वहीं मुसब्बनी प्रखंड स्थित मेडिया पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी। इस कार्यक्रम में सभी सरकारी विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई। इसके साथ ही उनकी समस्याओं का तत्काल निष्पादन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया बासु हांसदा, 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रधान सोरेन, सीओ विजय कुमार महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा गोद भराई की रस्म अदा की गई और समय पर आयरन की गोलियां लेने तथा संस्थागत प्रसव कराने की सलाह दी गई। मौके पर शिशुओं का मुझुट्ठी भी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव के अंतिम छोर तक झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना
अबू आवास, मनरेगा जॉब कार्ड तथा गुरुजी क्रेडिट कार्ड समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने पर बल दिया गया। सरकार के जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, उनके घर तक पहुंचाना। जैसा कि छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, साइकिल की सुविधा, JSLPS के तरफ आजीविका मिशन के तहत जो लाभ दिया जाना है, और सबसे जो बड़ी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है वो है अबू आवास योजना, जिसके लिए यहाँ आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड स्वीकार किया जा रहा है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, और इसके अलावे अंचल संबंधी जितने भी कार्य हैं उनको ऑन द स्पॉट संपादित किया जा रहा है। कि पंचायत के गांव के लोग जो भी समस्या है, चाहे अबू आवास हो, चाहे राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, विभिन्न समस्या को लेकर यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आए हैं और सभी यहाँ पर स्टॉल JSLPS से लेकर सभी का स्टॉल लगा हुआ है और जो जहाँ जिसका समस्या है उस स्टॉल पर जा रहे हैं और अपना समस्या का समाधान तुरंत यहाँ पर हो रहा है। JSLPS के दीदी लोग भी यहाँ पर हैं, वैसे योजना यहाँ पर समस्या का समाधान तुरंत हो रहा है। और आप देख रहे हैं सभी जगह में, आज जैसा मेढ़िया पंचायत है, कल पश्चिमी मुसाबनी पंचायत है, पर सोमवार को आपका पूर्वी मुसाबनी पंचायत है, वैसे सभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों को जो भी समस्या का सब जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इधर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र का दैनिक हाट थाना रोड में लगे सब्जी मार्केट के सड़क किनारे खाली जगहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो संक्रमण और बीमारियों को आमंत्रण दे रही है। नगर निगम को बार बार कहने पर भी कोई साफ सफाई की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मुद्दे को उठाते हुए सतपथी सेंटर के स्वामी मोतीलाल सतपथी ने अपर नगर आयुक्त को पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। मोतीलाल ने कहा कि अगर इस खाली जगह की साफ सफाई करा दी जाए तो रोड पर लगने वाले दुकानों को शिफ्ट किया जा सकता है, इससे बाजार की सफाई हो जाएगी। वहीं मुख्य मार्ग पर फुटपाथी दुकानों की वजह से लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। वहीं सतपथी का कहना है कि ये खाली जगह सरकारी है, जिसे थाना रोड में स्थापित पेट्रोल पंप वालों ने काले ईंट से घेरकर अपने कब्जे में कर रखा है। मोतीलाल ने कहा कि पत्र जिले के डीसी और कृषि उत्पादन बाजार समिति को भी भेजने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इससे आदित्यपुर बाजार का सौंदर्यीकरण भी होगा और लोगों को मुख्य मार्ग और थाना रोड के जाम होने से मुक्ति मिल जाएगी। डस्टबिन जैसा बना कर रखा हुआ है, पूरा उसमें कचरा गिर रहा है, सब्जी वाला लोग पूरा गिरा रहा है। हमारा घर बगल में लगा हुआ है। तो क्या दिक्कत क्या आपको? दिक्कत इसमें यही है, पूरा डेंगू हो रहा, मच्छर हो रहा, कचरा हटा रहा नहीं। कोई साल से हम बोल के नोटिफाई को थक गए, बार बार फोन करता, लोग भी आता नहीं है। अच्छा करें। नगर निगम से बात हुआ है? बात की है कुछ दिन पे, गए बोला मैं बीजी में है, जब बुलाते हैं बीजी में है, जब बोलते सफाई करो बोलते फुर्सत नहीं है, मेरा नहीं है, बोलते मेरा एरिया नहीं है। कौन बोला ऐसा? कोई वहाँ का जो आता साथ में आदमी लेकर। ये कौन सा जगह है? ये आदिपुर थाना रोड में है, ब्राह्मण टोला है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।